कई सालों पुरानी बात है। हरन पर जंगल में एक पिंकी नाम की लूम बुरी थी। वो खुद को बहुत अक्लमंद समझती थी। हर आए दिन वो किसी ना किसी जानवर को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया करती थी। एक दिन भरी दोपहर को वो कहीं जा रही थी तो उसे दरख्त पर एक बंदर नजर आता है। अरे ओ बल्लू बंदर, तूने कुछ खाया भी है या यूं ही सुबह से दरख्त पर बैठा है? नहीं पिंकी लोमड़ी, अभी तो कुछ नहीं खाया। लगता है तू ही भूखा रह गया है। मैंने आज किसी से सुना है कि नदी के पास वाले दरख्त के नीचे बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। मैं तो अपना नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी भी सारे जानवर अपना अपना हिस्सा खा चुके हैं। अच्छा तो पिंकी बहन मुझे भी वहाँ ले जाओ ना, मैं भी पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे ले जाऊंगी। अब तू इतना कह जो रहा है। वैसे तो मैं अपने काम से कहीं जा रही थी, लेकिन अब पहले तुझे छोड़ देती हूँ, फिर मैं अपने काम पे चली जाऊंगी। ठीक है पिंकी बहन, चलो चलो। अरे ऐसे कैसे चले? आखिर मैं तेरे लिए कुछ कर रही हूँ तो तुम भी तो मेरे लिए कुछ कर। अच्छा क्या करना है बताओ। इतनी गर्मी है, तू ऐसा कर कि तू छाते से मेरे ऊपर छाया कर और तू मेरे साथ साथ चल जब तक मैं तुझे वहाँ तक छोड़ नहीं देती। बंदर लोमड़ी के कहे मुताबिक पूरा रास्ता इस पर छतरी तानकर इसके साथ साथ चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी किनारे वाले पेड़ के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। चमकी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देख मल्लू बंदर, यहाँ जितना खाना रखा था उसे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले जानवर हैं। अब तू इतना देर से आया और तेरे आने से पहले वो सारा खाना चट कर गए, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? फिर पिंकी लूम बुरी वहाँ से चली जाती है। पिंकी लोमड़ी को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसने खुद को धूप से बचाने के लिए मुझसे सारा रास्ता छतरी पकड़वाई है। अब मैं भी बादशाह से जाकर उसकी शिकायत लगाऊंगा। बिल्लू बंदर बादशाह के पास पहुंच जाता है। वहाँ उससे पहले बहुत से जानवर आए होते हैं। लाल खान, मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। पिंकी लोमड़ी ने कल मुझे आपका नाम लेकर डराया, कहा कि कछू जल्दी से कहीं छुप सकते हो तो छुप जाओ। अब आप तो जानते हैं मेरे जैसा धीरे चलने वाला जानवर जल्दी से कहीं कैसे छुप सकता है, तो मैंने अपने कमर के खौल में ही छुप गया। तो फिर उसने अपने बच्चों से कहा, लो बच्चों तुम्हारी गेंद आ गई, और उसके बच्चों ने सुबह से शाम तक मुझे इधर से उधर फेंकते रहे। अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाइए कि आपके होते हुए ये पिंकी लोमड़ी हमें यूं ही ठगती रहेगी। मौका मिलते ही बंदर भी बोल पड़ता है। बादशाह जी, उस पिंकी लोमड़ी ने मेरे साथ भी धोखा किया है। मैं आज दोपहर को आराम कर रहा था, उसने मुझे खाने का लालच देकर पूरा रास्ता गर्मी की धूप में मुझसे अपनी छतरी उठवाई है। अब मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। मैं देख रहा हूँ उस पिंकी लोमड़ी की कई दिनों से शिकायतें आ रही हैं, और ये भी कि जंगल के बहुत से जानवरों को उससे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। पिंकी को फौरन हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी देर बाद पिंकी लाइन खान के दरबार में बड़े फख्र से आकर कहती है, जी लाइन खान, आपने बुलाया मुझे? कहिए क्या कहना है आपको? पिंकी की बात सुनकर लाइन खान कहता है, देखो पिंकी लोमड़ी, तुम्हारी कई दिनों से शिकायतें आ रही हैं। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करके इस जंगल के जानवरों को तंग करना बंद कर दो। देखिए लाइन खान, मैंने कभी भी इस जंगल के जानवरों को पागल नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही पागल हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इनसे बस थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ और ये मेरे मजाक को सच मान लेते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी अगर मैं इनसे ज्यादा अक्लमंद हूँ तो इन्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लगता है? पिंकी की बातें सुनकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं, लेकिन लाइन खान को सब समझ में आ गया था। वो कुछ देर सोचने के बाद पिंकी से कहता है, अच्छा पिंकी लोमड़ी, अगर तू खुद को समझदार समझती है ना, तो तुझे मेरे एक इम्तिहान में पूरा उतरकर इसे साबित करना होगा। वैसे तो सारा जंगल जानता है कि मैं अक्लमंद हूँ, लेकिन मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए लाइन खान, आपकी शर्त क्या है? तो सुन, मेरी शर्त ये है कि आज से ठीक 2 दिन के बाद तुम्हें अपने पसंद के जानवर के साथ इस पूरे जंगल के बहर से इस जंगल का एक चक्कर लगाना होगा, और तुम में से जो भी जीतेगा उसे अक्लमंद माना जाएगा, और जो हारेगा
उसे इस जंगल के सर के बल 20 चक्कर पूरे करने होंगे। यह सुनकर पिंकी सोचती है कि इस जंगल में इससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, इसलिए वो शर्त के लिए मान जाती है। फिर शर्त का दिन आने पर पिंकी अपने साथ दौड़ने के लिए गधे को चुनती है। लाइन खान जी, शर्त के हिसाब से मैंने अपने साथ दौड़ने के लिए रिंकू गधे को चुना है। शर्त के मुताबिक रंको गधे और लूमबुरी के दरमियान दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर दौड़ने के बाद पिंकी लूमबुरी गधे से अलग हो जाती है और गधा दौड़ता रहता है। रिंकू, तू गधे का गधा ही रहेगा। तू दौड़ता रहेगा इसी रास्ते पर और मैं जंगल के बीचों बीच छोटे रास्ते से तुझसे पहले वहां पर पहुंच जाऊंगी। फिर सब मुझे देखते रह जाएंगे और तू लगाता रहेगा जंगल के 5 चक्कर। वे कहकर पिंकी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, लेकिन ये किया पिंकी गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मैं इस गड्ढे के अंदर गिर गई हूँ, कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे बचाओ बचाओ। उसी वक्त लाइन खान और बाकी जानवर भी आ जाते हैं। लाइन खान जी, देखिए किसी बेवकूफ जानवर ने जंगल के बीचों बीच गड्ढा कर दिया है और मैं इसके अंदर गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। ये खड्डा तो मैंने करवाया है पिंकी लोमड़ी, लेकिन इसमें गिरने की वजह तुम खुद हो, और वो है तुम्हारी चालाकी और धोखा जिसने तुम्हें इस खड्डे में गिराया है। अगर तुम सीधा सीधा बताए गए रास्ते पर चलती रहती तो कभी भी इस खड्डे में ना गिरती। अब तुम शर्त हार चुकी हो और हारने के मुताबिक तुम्हें इस जंगल के 20 चक्कर सर के बल पूरे करने होंगे। बस फिर लोमड़ी जंगल के 20 चक्कर लगाती रहती है।